और अब सबसे पहले बात एनडीटीवी इंडिया पर दिखाई गई एक खबर के असर की। मुंबई के सीएसटी से चोरी हुई बच्ची हरिद्वार में आरोपी के साथ बरामद कर ली गई है। ये खबर सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर 5 जुलाई को दिखाई गई, जिसके 48 घंटों के भीतर ही बच्ची मिल गई है। दरअसल हरिद्वार में जिन पुलिस वालों की नजर आरोपी और बच्ची पर पड़ी, उन्होंने टीवी पर खबर देखी थी, जिसके बाद उन्हें शक हुआ। आरोपी ने भी चोरी की बात कबूल कर ली और माना कि उसका इरादा बच्ची से भीख मंगवाने का था। हरिद्वार पुलिस की गोद में 3 साल की मासूम। एनडीटीवी इंडिया की खबर का असर। मुंबई के सीएसटी से 10 जून की रात लापता बच्ची हरिद्वार में मिली। ये खबर एनडीटीवी इंडिया ने 5 जुलाई की शाम 7 बजे दिखाई, जिसके जरिए मुंबई पुलिस ने आरोपी की पहचान की अपील की और इसके 48 घंटों के भीतर बच्ची को हरिद्वार से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम राजू है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या नाम है तेरा? राजू। ये बच्ची को कहाँ से लाया तू? बम्बई। क्यों लाया था उठा के? भीख मांगवाने के लिए। भीख मांग। कितने दिन पहले तूने ये बच्ची उठाई थी और बॉम्बे में से कहाँ से उठाई थी? बीटी। सीएसटी। सीएसटी। सीएसटी? कहाँ से मिली थी ये बच्ची? किस तरह तूने उठाई थी? पूरी बात बता ना। नीचे सो रही थी उधर प्लेटफॉर्म पे, वहाँ वापस। दरअसल हरिद्वार पुलिस के 2 जवानों को आरोपी राजू की चाल देखकर शक हुआ और साथ ही उसकी गोद में बच्ची भी थी। दोनों जवानों ने टीवी पर बच्ची की चोरी की खबर देख रखी थी, लिहाजा शक होने पर उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। राजू के मुताबिक उसने करीब 15 दिन पहले मुंबई में सीएसटी से बच्ची को उठाया था, फिर वो हरिद्वार आ गया। वो बीते 10 दिनों से गंगा घाट पर ही सो रहा था और अब वो हरिद्वार छोड़ने की नीयत से बस अड्डे के करीब पहुंचा ही था कि पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हम लोग के 2 कांस्टेबल पंकज और दिलवर, जो कि ये रेलवे स्टेशन के बाहर पिकेट ड्यूटी पे थे, इन लोगों ने देखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर पिकेट ड्यूटी पे थे। इन लोगों ने जब देखा कि एक आदमी जिसका हुलिया उसी हुलिये से मैच कर रहा है, जो कि टीवी पे दिखाया जा रहा है और बच्ची को भी कैरी कर रहा है, तो इनको डाउट हुआ कि ये वही आदमी हो सकता है जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया में आ रहा है। इसकी इंटीमेशन इन्होंने जो चौकी इंचार्ज था उसको दिया। चौकी इंचार्ज मौके पर पहुँचा और जो आदमी है इसको लेकर के जब चौकी पे गए और इससे पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि वही शख्स है जो मुंबई से बच्ची को किडनैप करके चला था और पिछले 10-12 दिन से ये हरिद्वार में रह रहा था। बरामद हुई बच्ची वही संगीता लक्ष्मण पवार है जिसकी तलाश थी। फिलहाल हरिद्वार पुलिस को मुंबई से आने वाली टीम का इंतजार है, जो उसे घर वालों के हवाले करेगी। तब तक संगीता पुलिस वालों की गोद में महफूज रहेगी। ये एनडीटीवी इंडिया की खबर का ही असर है कि एनडीटीवी पर 5 तारीख की शाम 7 बजे मुंबई से एक खबर चलती है कि एक अपहरणकर्ता बच्ची का अपहरण कर लेता है। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। जैसे ही ये खबर चैनल पर चलती है, उसके 48 घंटे भी पूरे नहीं हो पाते कि हरिद्वार पुलिस उस अपहरणकर्ता और बच्ची को गिरफ्तार कर लेती है। हरिद्वार से राहुल कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो राजू पर सबसे पहले जिसकी नजर पड़ी थी वो था सिपाही पंकज गिरी। पंकज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने एक परिवार को उसके बच्चे से मिलवा दिया। बहुत ही मुस्तैदी के साथ आपने अपना काम किया। हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से वाकया हुआ, कैसे आपने देखा उसको, कहाँ देखा, फिर क्या किया आपने? सर, रोज की तरह हमारे अधिकारी हमें सुबह रोज ब्रीफ करते थे और फिर हम ड्यूटी पे गए और ड्यूटी पे जाते हुए वहाँ पे ये राजू नाम का व्यक्ति हमें मिला वहाँ पे, और जैसे हमने इसे पकड़ा तो ये घबरा सा गया। इसलिए हमने उसे शक के बिना पे हम चौकी ले गए और उसे जब पूछताछ करी तो उसने सब कुछ बता दिया यहाँ पे कि ये बम्बई से लाया था लड़की में। और फिर जी और कुछ उसने, और इससे पहचाना कैसे आपने? जो हुलिया था, क्या वो आपने देखा था वो हुलिया कि कैसे वो उसकी चाल थोड़ी लंगड़ा कर वो चलता था? लंगड़ा के चलता था, उसी बिना पे हमने इसे थोड़ा शक सा हुआ और इसे पूछताछ की। और फिर जब अधिकारियों ने लाके इससे पूछताछ की तो इसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। और ये काम आपने बहुत ही नेक किया। और ये परिवार वालों से आपकी बात हुई, इस बच्ची के परिवार वालों से? नहीं, परिवार वालों से तो बात नहीं हुई सर। अब बम्बई पुलिस से हमारा संपर्क हुआ था और वो शायद आ रहे हैं वहाँ से, और फिर शायद उनको सबूत कर देंगे लड़की। और ये राजू जब पकड़ा गया तब क्या कहा इसने बताया है कि मैंने बम्बई से ही स्टेशन से उठाई है लड़की, सबको बोला इसने।
ये रात के 2 बजे बताया उसने। और इसके बाद आपके जो अफसर हैं उन्होंने तो बहुत तारीफ की है, क्या कुछ इनाम की भी घोषणा हुई है? हाँ सर, इनाम की घोषणा की है, पता चलेगा बाद में सर। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से एनडीटीवी इंडिया की तरफ से, जो काम आपने किया है, एक बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया है। और ऐसे हज़ारों बच्चे होते हैं जो नहीं मिल पाते अपने परिवार से, बदनसीब बच्चे। और यहाँ वैसे पंकज आपसे हम ज़रूर ये पूछना चाहेंगे, इस तरह की घटनाएं और भी होती रहती हैं और उसमें जो बाकी पुलिस वाले हैं उनमें भी इस तरह की मुस्तैदी होनी चाहिए, इस तरह का कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ सर, इस संबंध में हमारे अधिकारी आला रोज ब्रीफ करते रहते हैं और हम अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं। इसी कारण ये आज पकड़ी गई लड़की, और हम आगे से भी ऐसी कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे अपने माँ बापों से मिलते रहें। जी, और पंकज जी, उन्होंने ये भी कहा, राजू ने उसने ये भी कहा कि क्या भीख मंगवाने के लिए इस तरह से वो बच्चों को उठाता रहा है? हाँ, कुछ इस प्रकार की बताया है कि उसने कि भीख मंगाने के उससे लाया है बच्चे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और एक बार फिर से शुभकामना। तो मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से गायब हुई बच्ची हरिद्वार में मिल गई। इस सिलसिले में राजू नाम के शख्स को पकड़ा गया। आरोपी राजू ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने भीख मंगवाने के लिए बच्ची का अपहरण किया था। ये बच्ची 10 दिन से हरिद्वार में थी। हरिद्वार बस अड्डे पर पुलिस ने राजू को देखा। पुलिस वालों ने टीवी पर सीसीटीवी फुटेज देखी थी, जिसके बाद उन्हें राजू की चाल देखकर कुछ शक हुआ। 10 जून को ये बच्ची अपने माँ बाप के साथ सीएसटी के प्लेटफॉर्म पर सो रही थी, जब मौका पाकर आरोपी इसे उठाकर ले गया था। लेकिन बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। तो संगीता के पिता लक्ष्मण पवार ने अपनी बेटी मिलने पर एनडीटीवी का आभार जताया है। इतना वो पुलिस वाले का और ये चैनल वाले का बहुत मेहरबानी हो गया, इतना कि वो ढूंढ के वो तपास में से बच्चियां मेरे ढूंढे। भगवान के जैसी राह देख रहे थे। पुलिस को 3 बार गए, आ रहे वापस वहाँ से इधर। पुलिस बोलने लगी मिल जाएंगे तुम्हारी बच्ची, तुम दूसरे बच्चे आए, तुम्हारे घर पे 3 बच्चे आए, तुम जाके उनका ख्याल रखो, तुम्हारी बच्ची मिल जाएंगी। अच्छा। तो आज 1 महीना हो गया, हम कल परसों गया और जाके आया, 3 दिन हो गया जाके आया। तो वो सब लोग उधर के बोलने लगे कि बराबर तेरी बच्ची मिल जाएंगी। संगीता की मां पुष्पा भी सबका आभार जता रही हैं। लय शांत आला आम्हाला, लय तुमचा लय शुक्रिया आमचा मानला, आमची मुली आम्हाला चांगली भेटली म्हणून तुमचं असं जिंदगीभर तुम्हाला इसरायचं नाही, आम्हाला कसं ना कसं तरी आमची मुलगी आम्हाला चांगली भेट। महिनाभर आम्ही पोलिसाच्या याच्यावर विश्वासावर सगळं सोडलं, त्यानं आमची लय व्यवस्था, आम्ही जात तिथं होतात आमची व्यवस्था लय केली त्यानं, जिथं म्हणलं तिथं गेले उडकिले त्यानं। त्या म्हणून बाई तुमचा तपास आम्ही काढूत म्हणली, तुमचा लेकराचा तपास आम्ही काढूत म्हणली। तसं म्हणून आम्हाला हे केलं। अखेरीला आमचं तपास काढून आम्हाला लेकरू आम्हाला भेटलं। आता आम्हाला एवढी खुशी आली। सीएसटी से बच्ची चोरी के वीडियो की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहे, जिसके साथ मुंबई पुलिस की अपील भी जुड़ी थी कि अगर कोई शख्स आरोपी को देखता या पहचानता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि सबसे पहले ये खबर आप तक एनडीटीवी इंडिया ही लेकर आया था और अब मुंबई पुलिस की एक टीम हरिद्वार जा रही है बच्ची को लाने। जरा गौर से देखिए, ये 10 जून को हुई वारदात की सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं। 25 से 30 साल की उम्र का ये शख्स थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। लंबाई 5 फीट 5 इंच के आसपास, जो बड़े आराम से चलते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर आराम करते मुसाफिरों के एक परिवार के करीब जाकर झुकता है और महज 40 सेकंड के भीतर वहां सोई एक बच्ची को अपनी गोद में उठाकर चल देता है। करीब महीने भर पहले हुई वारदात की वीडियो पुलिस ने एनडीटीवी को दिया ताकि आरोपी की पहचान में मदद मिल सके। कोशिश कामयाब रही और अब तो टीवी पर बेटी की तस्वीरें देखकर उनके माता पिता ने भी पहचान ली है। बच्ची के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और महाराष्ट्र के परभनी जिले में रहने वाले हैं। घटना वाली रात मुंबई से ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन छूट गई तो वो स्टेशन पर ही सो गए और जब आंख खुली तो बच्ची गायब थी। संगीता के 5 भाई बहनों को भी उसकी वापसी का इंतजार है,
जो थोड़ा लंबा तो खिंचा, पर शुक्र है पुलिस की कोशिश कामयाब हो गई। अब मुंबई पुलिस की 6 लोगों की टीम हरिद्वार आ रही है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये टीम बच्ची को अपने साथ मुंबई ले जाएगी और उसके घर वालों के हवाले करेगी। हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस सीएसटी स्टेशन से बच्ची को अगवा करने के आरोप में हरिद्वार से पकड़े गए राजू की कस्टडी की मांग करेगी। पुलिस का कहना है कि कफ परेड इलाके में हुए बच्चियों के अपहरण और हत्या के 3 मामले में वो राजू की कस्टडी चाहती है। हमारे साथ हैं सीएसटी से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। विवेक, और क्या जानकारी आपके पास है इस बारे में? क्रांति, देखिए जो अभी लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले में, रेलवे पुलिस की जो 6 लोगों की टीम है वो पंजाब मेल से उन्होंने ट्रेन पकड़ ली है और वो कल दिल्ली पहुंचेंगे पूरी टीम, और दिल्ली से बाय रोड के तहत वो हरिद्वार जाएंगे। और हरिद्वार में जो लोकल पुलिस है, जिन लोगों ने राजू को पकड़ा है, जो मेन आरोपी है इस पूरे मामले में, उससे पूछताछ करेंगे और कोर्ट में एक ट्रांजिट रिमांड देंगे। और उसके बाद कल कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुंबई पुलिस को ट्रांजिट रिमांड कितने दिनों की दी जाए। और उसके बाद जो 6 लोगों की टीम है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, उनके साथ राजू और जो 3 साल की बच्ची है उनको मुंबई लाया जाएगा। मुंबई लाने के बाद उनके माता पिता को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो भी जिस दिन उनकी बच्ची मुंबई पहुंचेगी, उनके माता पिता भी यहाँ पे मुंबई पहुंचेंगे। थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कोर्ट में उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद बच्ची की जो कस्टडी है उनके माँ बाप को दे दी जाएगी। लेकिन क्रांति, इसमें एक और मामला जुड़ता जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने आज साफ तौर पर मीडिया वालों को कहा है कि कुछ महीने पहले जो मुंबई के कोलाबा इलाके में 3 बच्चियों का मर्डर हो गया था, उनके साथ बलात्कार भी हुआ था और उनकी बॉडी कोलाबा के अलग अलग इलाकों में मिली थी। तो मुंबई क्राइम ब्रांच हो सकता है कि राजू को कस्टडी मिले, उससे पूछताछ करे कि कहीं वो सीरियल किलर राजू तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसने सीएसटी से बच्ची को टारगेट किया है, 3 साल की बच्ची को उठा के वो लेके सीधे हरिद्वार पहुंच गया था, उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुंबई क्राइम ब्रांच कोशिश करेगी कि राजू को अपनी कस्टडी मिले और पूरी पूछताछ करे। क्रांति, बाकी मामलों की भी की कड़ी इस राजू से शायद जुड़ सकती है, ये मुंबई की क्राइम ब्रांच सोच रही है। फिलहाल इस सारे अपडेट के लिए बहुत धन्यवाद विवेक। आप India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.